नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम गेसिंग पेपर के बारे में बात करेंगे, यानी प्राचीन मध्यकालीन काव्य भी थर्ड सेमेस्टर का कल जो प्रश्न होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे आपको लिखना है और क्या प्रश्न संभावित बन सकते हैं इसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले लिखने की बात करते हैं कि आप कैसे लिखते हैं। जैसे आप देखते हैं ये कॉपी है, कॉपी जैसे ही मिलती है तो आप लिखना शुरू कर देते हैं। प्रश्न जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगी कि कबीर के गुरु का नाम लिखिए। प्रश्न 1 आया है तो आप प्रश्न 1 लिखेंगे, कबीर के गुरु का नाम, ऐसा लिख लेंगे और उसके बाद उत्तर 1 जो भी रहेगा संख्या, जैसे मैंने कहा कि प्रश्न 1 कबीरदास के गुरु का नाम, डैश कर लीजिए या कबीर के गुरु का नाम, नीचे उत्तर लिखकर आप लिख सकते हैं रामानंद। जैसे कि आप शायद देख पा रहे होंगे, ऐसे ही लिखना होगा। फिर प्रश्न 2, अगर आपका प्रश्न बना है कि कबीरदास किस काल के कवि हैं, तो आपने लिख लिया कबीरदास किस काल के कवि हैं को हटाकर कबीरदास किस काल के कवि हैं कुछ नहीं होता। आप प्रश्न भी लिख सकते हैं कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं, या कि अब कबीरदास किस काल के कवि हैं ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद उत्तर आप लिखिए कि भक्ति काल और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपको करना होगा। फिर एक लाइन छोड़िए, प्रश्न तीसरा लिखिए कि जैसे कि सूरदास के बारे में लिखा है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न बनेंगे ही वैकल्पिक प्रश्न। तो वैकल्पिक प्रश्नों को आप ऐसे ही करिए, सीरियल नंबर से लिख लीजिए पूरा 1 से लेकर 10 तक, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ के करिए, या फिर आप कबीर के गुरु का नाम लिखिए सीधा, उसके बाद नीचे रामानंद के बाद 1 लाइन छोड़िए, प्रश्न दूसरा लिखिए आपकी कबीरदास जी किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। तीसरा प्रश्न जैसे आ गया कि कबीरदास किस धारा के कवि हैं, तो ज्ञानश्रेय शाखा के कवि है। तो ये तो बहुत प्रश्न रहेंगे ही आपके। मैंने एक वीडियो आपको अपलोड दे दिया है कि कबीरदास के से संबंधित जो भी प्रश्न है 21 प्रश्न बनेंगे और यहीं से ही प्रश्न बनेंगे, कहीं से नहीं प्रश्न बनेंगे। अब हम प्रश्न ये यहाँ से मैंने बात किया है। अब दूसरा यूनिट जो तैयार होता है जो 5-5 नंबर के होंगे, ये तो रहे 2-2 नंबर के प्रश्न या 1-1 नंबर के, आपके 1-1 नंबर के ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं यूनिट 2, यानी जिसमें से प्रत्येक यूनिट आपका जो है कबीरदास है, सूरदास है, तुलसीदास है और लास्ट में है घनानंद। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही और यहीं से प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं कि क्या होगा। जैसे ये आपका ख़त्म हो गया, जैसे कि ये आपका अधूरा हुआ पेज छोड़ दीजिए, आप नए पेज से नया प्रश्न आप तैयार करिए। यानी जैसे कि आपने जो भी प्रश्न लिखा है उसको आप वहाँ पे उस पेज को ख़त्म करने के बाद दूसरा पेज आप शुरू करिए। उत्तर क्रमांक 2 यूनिट सेकेंड, जैसे कि सेकेंड में आपका प्रश्न बना है कि कबीरदास की विशेषताओं को बताइए, तो आप कबीरदास की विशेषताएं यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि कबीरदास की विशेषताएं लिखिए, तो आप उसको 1.25 पेज लिखिएगा या 2 पेज लिख सकते हैं। और बात करूं कि इसमें कबीरदास की विशेषताएं पूछें या जो भी संबंधित कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या घनानंद, इसमें से आपको दोहें या पंक्तियां लिखना जरूरी है। जैसे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, इस तरह से आप कुछ भी उससे संबंधित, जैसे कबीरदास की विशेषताओं से जो भी आप लिख रहे हैं उससे संबंधित आपको पंक्तियां लिखना जरूरी है। तो ऐसे 2-4 पंक्तियां आप याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका है यूनिट सेकंड में ही बात कर रहे हैं कि प्रश्न किस तरह से गैसिंग पेपर मैं आज तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैं ओरली बता रही हूँ कि कबीरदास की विशेषताओं को कर लीजिएगा। उसमें अथवा पूछ सकता है कि कबीरदास के समाज सुधारक से संबंधित प्रश्न बन सकता है कि कबीरदास समाज सुधारक थे, इसका विस्तार पूर्वक समझाइए। और पहला मैंने कहा कि कबीरदास की विशेषताओं को। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रही हूँ कि इसमें कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और घनानंद, इन सब का जीवन परिचय बिल्कुल याद कर लीजिए। और इन्हें जब भी कोई रचना या कोई भी कवि का प्रश्न बनता है, जैसे कबीरदास की विशेषताओं को लिखिए बोल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कबीरदास के जीवन परिचय को बता दीजिएगा, फिर विशेषताओं को लिखना चालू करिएगा। इस तरह से प्रश्न लिखने से, और लास्ट में आप निष्कर्ष भी लिखिएगा, इस तरह से प्रश्न लिखने से आपको बहुत आसानी होगा। कई बार मैं बच्चों को देखती हूँ कि
1 2 3 4 जो भी विशेषता है आप इस तरह से लिखिए। उसके बाद एक्सप्लेन करना शुरू करिए। जैसे कबीरदास की जो भी विशेषताएं आप लिख रहे हैं, आप फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना लिखिए, उसकी व्याख्या करना शुरू करिएगा। और फिर ये खत्म हो गया, कबीरदास की विशेषताएं या समास सुधारक जो भी आप लिख रहे हैं वो खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कि यूनिट सेकंड को आप दूसरे पेज से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। जैसे प्रश्न है, सूरदास को वात्सल्य सम्राट का कवि कहा जाता है, व्याख्या करिए या विशेषताओं को लिखिए। इसी से प्रश्न बन सकता है कि भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास का स्थान निर्धारित करते हुए सूर के भ्रमर गीत को उदाहरण सहित समझाइए। यानी सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है उसको पूरा विस्तार से आपको समझाना होगा। तो यहाँ पे भी आपको दूसरे पेज से शुरू करना होगा। इसको भी 1.25 पेज, मतलब 5 नंबर का है तो 1.25 पेज 2 पेज तक आपको कंप्लीट करना होगा। तीसरा यूनिट में आपको मैं बता दूं तुलसीदास है। तुलसीदास से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं जिसमें आपको सुंदरकांड पढ़ना है। तो सुंदरकांड का रामचरितमानस में क्या स्थान है, क्या है, तुलसीदास की रचनाओं को लिखिएगा और कथानक इसको याद रख लीजिएगा कि सुंदरकांड में क्या कथानक है। प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि तुलसीदास रामचरितमानस के सुंदरकांड का कथानक प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। अथवा में बन सकता है कि तुलसी की भक्ति भावना, समन्वय की भावना है, समन्वय, इसको ध्यान रखेंगे, समन्वय की भाषा को ध्यान रखेंगे क्योंकि समन्वय प्रश्न बन ही सकता है। जो मैं बता रही हूँ लगभग संभावित प्रश्न है ही। तीसरा यूनिट में आप जाएंगे तो रीतिकालीन काव्यधारा, जिसमें घनानंद है आपके पाठ्यक्रम में, तो रीतिकालीन काव्यधारा और घनानंद को लिखेंगे। यानी रीतिकालीन काव्यधारा क्या होती है, जैसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनकी विशेषताओं को ध्यान में रखिएगा। और घनानंद की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित वो बात भी करिएगा और घनानंद की विशेषताओं को लिखिएगा। इसी में अथवा बन सकता है कि घनानंद प्रेम के पीर के काव्य हैं या प्रेम पीर के कवि हैं, ऐसा बन सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन विरहानुभूति से भी प्रश्न बन सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद से तो 2-3 क्वेश्चन आपको कर ही लेने हैं। तीसरा है, ये तो 5-5 नंबर के होंगे। अब हम यूनिट आगे बढ़ते हैं तो इसमें व्याख्या भी पूछी जाएगी। तो आज मैं व्याख्या ये बताना चाहूँगी कि कबीरदास से संबंधित कि कभी व्याख्या भी आप करेंगे तो उसमें भी आपको मैं बता दूँ कि कबीर की व्याख्या पूछा जा रहा है तो कबीर दास जी की व्याख्या, मतलब संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको लिखना है। भाषा जो है विशेष में आप विशेष को भी जरूर लिखिएगा क्योंकि इसमें से नंबर बनते हैं। विशेष में आप लिखते हैं भाषा सरल सहज है, ऐसा दो की भाषा का प्रयोग किया है। इस तरह से कबीरदास के बारे में आप कर सकते हैं। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत क्या उपकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ कैसे लिखा जाता है आपके 10वीं 12वीं कक्षा में भी और मैंने क्लास में भी आपको कई बार बताया है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम या प्रस्तुत जो भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी उतना विस्तार से नहीं बताएंगे, लेकिन संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या जरूर करिएगा और विशेष जरूर लिखिएगा। दूसरा व्याख्या पूछ सकता है सूरदास से संबंधित। अच्छा, कबीरदास से एक और व्याख्या कर सकते हैं कि सद्गुरु सांचा सुरीवा, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको जरूर करिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। सूरदास से संबंधित बात करेंगे। तबहि उपंग सुत आए गए, ये मैंने पढ़ाया हुआ है ना, तो इसको जरूर करिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। कहियो नंद कठोर भय हम दो वीरे, ये आपको कर लेना होगा। तीसरा आता है सुंदरकांड से संबंधित सुंदरकांड का रामचरितमानस है। तो जामवंत के जो आप लोगों ने किया था पाठ्य, यानी सुंदरकांड का पाठ किया था, तो जामवंत के वचन सुहाए, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। घनानंद से और व्याख्या का मैं कहूँ कि झलके अति सुंदर आनन गौर की दृघ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवैया है और सवैया है, कवित्त है, क्या है, इसको भी जरूर करिएगा। कवित्त में लाजनी लपेटी चित्त बनी भेद भाय, ये प्रश्न बन सकता है। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे और ये 10-10 नंबर के होंगे। तो 10-10 नंबर की व्याख्या में हो सकता है कि एक प्रश्न दे दे, है ना। तो जैसे भक्तिकालीन की विशेषताएं बताते हुए कबीरदास की विशेषताओं को लिखे, या कबीरदास समास सुधारक हैं और सद्गुरु की महिमा अनंत उपकार, इस तरह से व्याख्या दे सकता है। तो 10 नंबर के प्रश्न को कम से कम आप 3-3.5 पेज जरूर लिखिएगा और बहुत अच्छा जरूर करिएगा। 3 पेज तो लिख सकते हैं, 3.5 पेज नहीं कहूँ तो। विशेषताएं, जीवन परिचय और रचनाएं लिखते हैं तो, और निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको वैसे ही 3.25 पेज आपका जा सकता है। तो
तो ध्यान रखिएगा कि मैंने कैसे कैसे आपको बताया है। तो सबसे पहले एक और लास्ट निष्कर्ष कह दूं कि आपको जो भी प्रश्न कर रहे हैं उसको वहाँ तक ही ख़त्म करिए। सेकंड पेज से सेकंड क्वेश्चन आंसर तैयार करिए, थर्ड पेज से थर्ड क्वेश्चन आंसर तैयार करिए, चौथे से आप चौथे क्वेश्चन आंसर तैयार करिएगा। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपकी कॉपी देखने में भी बहुत सुंदर होगी और आपकी कॉपी जहाँ पे भी जाएगी तो आप बहुत अच्छा शब्दों का भी बहुत ध्यान रखेंगे। मात्राओं का सबसे पहले, मात्राएं आप बहुत गलती करते हैं तो मात्राओं का भी बहुत अच्छे से करिएगा। एक बार कॉपी 5 मिनट बचे रहेंगे तो 5 मिनट में आप मात्राओं को चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या गलतियां हैं। जैसे जामवंत, आपने जामवंत को जमवंत लिख दिया, रामचरितमानस को रामचरितमानस, ऐसा कर देते हैं। मात्राओं को आपको बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, हिंदी साहित्य के बच्चे हैं तो शब्दों का, मात्राओं का बहुत ज्ञान आवश्यक है। तो मैंने जिस तरह से गैसिंग पेपर बताया है तो आई होप इस यहाँ से आप तैयारी कर लेंगे। नहीं तो मैं आज शाम तक या PDF प्रोवाइड करा दूँगी कि मैंने क्या क्या बताया है, लेकिन वीडियो के माध्यम से ही चीज़ों को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।